और ये गुरु सामर्थ्य। पिता ने आज्ञा दी होती तो घर में ही लगे रहते, पिता ने सामर्थ्य दी होती, पिता की आज्ञा होती तो शायद परिवार पे ही ज्यादा फोकस रहते। पिता की सामर्थ्य, पिता की आज्ञा होती तो अब तक हम भी चतुर्भुज हो गए होते। पर गुरु आज्ञा है, गुरु सामर्थ्य है, इसलिए सेवा में ही व्यस्त हैं। तो कभी भी आपके जो भी गुरु हैं, जिनसे भी आप शरणार्थी हो, जिनसे भी आप आज्ञा लेकर के अपने भक्ति के पथ पर चल रहे हो, उनकी आज्ञा को कभी आज्ञा नहीं मानना, सामर्थ्य मानना। क्या मानना? सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? जाओ एक 5 मंजिला मकान बना दो, ये तो हो गई आज्ञा। पर ये लो 5 करोड़ रुपया ले जाओ, अब 5 मंजिला मकान बनाओ, ये सामर्थ्य है। तो गुरु के वचन जो है ना, वो सामर्थ्य युक्त ही होते हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं करने को, तो इसका मतलब आपको उस पर विचार नहीं करना है, आज्ञा के साथ सामर्थ्य भी आई है, आप बस लग पड़ो, करने लगो, आपको सफलता मिलेगी। ऐसे गुरु, और ये उन्हीं गुरु की कृपा दृष्टि से जिन ठाकुर को लाड़ लड़ाया गया, उन्हीं की भूमि में आप बैठे हो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा हो गई, बिना चक्षु के सूरदास जी ने वो दर्शन किया जो संसार आज तक नहीं कर पाया, केवल और केवल श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख गाओ, चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरण के। अगर सूरदास जी की बात माने तो सूरदास जी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि और कुछ करना ही नहीं है आपको, केवल अपनी गुरु आज्ञा को सर्वश्रेष्ठ मान करके उसका पालन करो, बस। ये गुरु आज्ञा ही आपका उद्धार कर देगी, गुरु आज्ञा से ही आपका सब काम बन जाएगा। सूरदास जी कहते हैं, साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। और केवल सूरदास जी नहीं है, हमारे अष्ट सखाओं का नाम बताओ। सूरदास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद दास, छीत स्वामी, परमानंद दास, कौन बचे? कुंभन दास। कितने है गए? 7। एक और कौन बचे? हैं? कुंभन दास जी है गए, कौन बचे? चतुर्भुज दास। इनको कैसे भूल जाओगे? गोवर्धन वासी सा। इन 8 सखाओं ने केवल एक ही बात का पालन किया है, एक ही नियम का पालन किया है, एक ही क्रिया को अपने जीवन में किया है। क्या? गुरु आज्ञा। केवल गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास, और उस दृढ़ विश्वास का फल इन अष्ट सखाओं को क्या मिला? इस कलिकाल में श्री गोवर्धन की तलेटी में साक्षात खेलते कूदते आनंद करते साक्षात श्री जी बाबा प्राप्त हुए। जिन श्रीनाथ जी को आप दर्शन करने जाते हैं, उन श्रीनाथ जी को जब निहारते हो ना, उस समय देखा करो ये वही हैं जो गोविंद दास के संग छिप्पन छुपाई खेलते थे। जब उन श्री जी बाबा को देखा करो तो यूं सोचा करो ये वही हैं जिनने सूरदास को अपनी कारी कमरिया
पधराए के गड्ढे में तो बाहर निकारो। ये वही ठाकुर जी हैं। जब देखने जाते हो तो ये भाव से देखा करो, तो आपको और तत्परता और तटस्थता लगेगी दर्शन में। आप केवल ये देखने जाओगे श्रीनाथ जी के दर्शन करने, तो आप दर्शन करके बाहर आ जाओगे। किसी एक सखा का ध्यान करके जाओ, उस सखा की पूरी लीला सुन के जाओ, और तब जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करो और सोचो ये तो नंद दास के लाला हैं, ये तो कृष्ण दास पे कृपा करो वारे। आहा, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कौन गा रहे? कृष्णदास। कृष्णदास की प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। तो अष्ट सखाओं ने क्या किया? गुरु आज्ञा को आज्ञा ना मान करके गुरु की आज्ञा को सामर्थ्य माना। और गुरु ने क्या सामर्थ्य प्रदान की कि इस घनघोर कलिकाल में, इस कलयुग के समय में द्वापर प्रकट कर दिया। साक्षात खेलते कूदते नंद नंदन